हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीआरटी टीजीटी पीजीटी में आए हुए, जो हमारे सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सभी को कंपाइल कर लिया है टॉपिक वाइज। जैसे कि इससे पहले अगर आपने एक क्लास देखी हो तो परसेंटेज की वीडियो हम डाल चुके हैं। आज ये किसकी है, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस को करना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा डी ट्रिपल एस बी का मैथ प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट का। वहां से आप बाकी और भी डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर डी ट्रिपल एस बी से प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक और सब्जेक्ट की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसी घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता और घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कोई भी चीज करनी है तो क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन ध्यान से समझना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने में और समझने में फर्क है। वो पढ़ाई हो कुछ भी हो, आप क्लास में पढ़ते हो वहां भी हम पढ़ के आ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं। उसको समझ ले, थोड़ा समझ लो लेकिन समझ लो। तो ये क्वेश्चन को समझना है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी देखा है, आप डी ट्रिपल एस बी का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ये मैथ का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। और ये बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक दी हुई इसमें जो इस क्वेश्चन को छुड़वा देती है या ज्यादा टाइम लगा देती है। चलिए देखते हैं। पहली बात, पहली लाइन को पढ़ो। पहली लाइन ये रही यहां तक, है ना। तो क्या है, एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। हम मानकर चलेंगे वो 100 रुपए की कोई चीज खरीदा। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 100%, है ना। तो 130 कहां से आया, 100 का 30% 130, कोई बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। अगली लाइन देखो। यदि वह उसे घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता, एक लाइन खत्म, ये जॉइंट है। तो यहां तक देखो, एक एक लाइन को न्यूमेरिकल में नोट करते रहे मैथ में, ठीक है। तो 100 रुपए में खरीदता, वो कह रहा है 100 की बजाय उसे 20% कम में खरीदे। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 80। 80 मतलब 20%, 20, 100 माइनस 20, 80। तो नया ये परचेज प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 80 हो गया। अब वो कह रहा है 60 रुपए कम। भाई हम तो सारे परसेंटेज की बात करें, एक नई चीज आ गई 60 रुपए कम, तो इसको फिलहाल छोड़ें, अब आगे क्वेश्चन पढ़े। क्या परसेंटेज से रिलेटेड और कोई बात है, चलिए देखते हैं। तो उसे 30% का लाभ होता है। तो उसे कितने का लाभ होता है, 30% का। किस पर होता है, जो नया परचेजिंग प्राइस है, यानी कि 80 पर। अब 80 का 30% यानी कि 3 अट्ठे 24, 24। तो 24 का लाभ हुआ उसको, यानी कि बेची कितने में उसको, उसने 104 में। 24 बता रहा कहां से आ गया, 80 का 30% निकालना 24 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है, अब आइए, जो चीज सारा सोल्व हो चुका है सवाल, अब जो चीज हमने छोड़ी है बस ये रही कि 60 रुपए कम में बेचता है। हमारे कोडिंग कितने रुपए कम में बेच रहा है, हमारे कोडिंग बेच रहा है 130 माइनस 104, 26 में। और ये किसके बराबर है, 60 रुपए के। सवाल खत्म, ठीक है, सवाल खत्म। अब देखिए, जब 26 का मतलब 60 है, हमें किसका मतलब लगाना है, 100 का। अब आप इसे परसेंटेज में आ जाओ, भले ये परसेंट है, ये 26% है, ये 100% है। हमें पता लगाना है 100% यानी एक्चुअल क्रय मूल्य क्या है। तो एक्चुअल क्रय मूल्य क्या है, इसको आप गुना कर दो, जो भी कट पिट के आएगा। ये क्या हो जाएगा, वही बच्चों वाली गुना कर दो भाई, आर पार की 60 ये और नीचे 26, 13 और 3 यानी कि 3000 भाग 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 और 10 और एक जीरो और पॉइंट, ये आगे आप आ जाएगा 230 पॉइंट कुछ है, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह जो भी आंसर आए इसको करें 130 से। इस अगर यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन अलग है, अगर पूछ लेता विक्रय मूल्य क्या है, स्टार्टिंग का विक्रय, तो 100 की जगह 130 लिख देते। आ रही है बात समझे। पूछ लेता बाद वाला क्रय मूल्य क्या है, तो 104 से गुना कर लेते, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक मेज को 50% की हानि पे, अब या तो आप पूरा सवाल पढ़ लें या फिर ऐसे ही नोट करते चले। एक दुकानदार एक मेज को कितने की हानि बेचता है, देखो परसेंटेज ज्यादा है ना, तो इसी को उठा लो। एक दुकानदार एक चीज 100 में खरीदता है, 50 में बेच देता है, बात खत्म।
अब यदि उसने मेज को, रुपए की बात आ गई, इसको स्किप करो, आगे चलो, तो उसे 30% की हानि होती है। हानि होती है, कितने की हानि? यदि वो उसको इतने रुपए ज्यादा में बेचता, यानी परचेजिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, यानी 100 रुपए की चीज अब उसे 30% की हानि हो रही है, यानी कि वो 70 रुपए में बेच रहा है ना। 100 का 30% 30 ही होता है। अब ये हो गया सवाल। अब ये देखो 120 रुपए अधिक। अब देखो यार सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 20 रुपए का। हमारे सवाल एक्चुअल में कितना है, 120 रुपए का, यानी कि हमें 100 पता लगाना है। क्या हमें 100 पता लगाना है? जी नहीं, हमें 100 नहीं पता लगाना। हमें पता लगाना है कि 40% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचे। एक बार आप सवाल पढ़ के सुनाता हूं मैं। एक दुकानदार एक मेज को 50% की हानि पे बेचता। जी हमने नोट कर लिया। यदि उसने 120 रुपए दिए, जी यहां तक भी हो गया। यहां तक हमने सवाल कर लिया। अब आगे सवाल ये है, 40% का लाभ कमाने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें तो विक्रय मूल्य चाहिए, नए वाला। नए वाला दो विक्रय मूल्य तो आगे ना, एक ये रहा एक ये रहा। नया क्या है भाई? 40%, यानी 100 पे 40 का लाभ, यानी हमें ये चाहिए। तो या तो आपकी मर्जी है कि पहले 100 निकालो फिर वो करो, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यही निकाल लूं, आंसर सेम ही आएगा। ये देखिए 140 गुना 120 बटे ये 2 जीरो, और ये 7 12 सत्ते 84, 840। अगर आप वैसे निकालोगे तो 600 आता, फिर 600 का 40%, 40% आता 240, वो इसमें प्लस करते तब आपका 840 आता। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही निकाल लें। आई बात समझ में? चलिए, बाकी मैंने यहाँ पर सवाल नहीं पढ़ा, पहले सवाल पढ़ के करोगे तो अच्छा था। टाइम बचाने के लिए मैंने नहीं पढ़ा, कि तरीका दिखाया आपको। चलिए नेक्स्ट, एक मेज का 45% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की है, उसे 45% छूट पर बेच दिया, यानी कि 55 रुपए में बेच दिया। 55 पॉइंट में, यूनिट में। ये क्या है? ये है उसका, यदि मेज का अंकित मूल्य ये है, मेज का अंकित मूल्य ये आ गया भाई, है ना, ये हमें दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, और ये हमसे पूछा हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं ना। इसको हटा दो, आर पार की गुना कर दो, ठीक है। तो 8800 गुना 55 बटे में 100, जीरो से 2 जीरो, और 8 पंडे 40, ये आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपको गुणा करके देख लेना, 88 गुना 55। नेक्स्ट, राम को अपनी साइकिल 7,744 में बेचने पर 12% की हानि हुई। यदि वह उसे 9,000 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें वही है, 100 रुपए की चीज को 12 रुपए में कम में बेच दिया, यानी कि 88 रुपए में बेच दिया। यानी कि ये था परचेजिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है लॉस। हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है भाई? ये है 774। अब हमें कह रहा है कि अगर 9,000 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? या तो आप डायरेक्ट 9,000 रख लो, या फिर आप वही 100 करके कर सकते हो। इसको मैं 100 से करके दिखा देता हूं। ये हो गया भाई, आगे बात समझ में। अब देखिए भाई, आर पार की गुना 77 गुना 44 बटे 88 गुना में 100। आई बात समझ में। अब ये कितने पे जाएगा? 11 अट्ठे 11 सत्ते और 11 चौक 11 अट्ठे अट्ठे, यानी कि 8800 रुपये क्या है उसका परचेजिंग प्राइस। अब वो 9,000 में बेच रहा है, यानी कि 200 रुपया फायदा है, और फायदा हमें परसेंटेज में बताना है। तो 8800 से ये सिंपल गुना 2, 44, 44 से इसको 4 एकम 4, 25 बटे 11। आप इसको भाग करोगे तो 11 दूनी 22, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 11 दूनी 22, फिर आ जाएगा 8 जीरो, 11 सत्ते 77। ये इसका आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये मिस टाइप हो रहा है, गलत टाइप हो रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इनको प्रिपेयर करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1452 है तथा 12% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य ये है, 12% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कोई चीज पे 100 रुपए लिखे हुए थे, 12 का कम में दी, यानी कि 88 रुपए, वही हो गया।
ये कह सकते हैं हम यहाँ पे अंकित मूल्य आ गया, तो ये एमआरपी है भाई, ये डिस्काउंट है भाई, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, तो ये हमें दिया हुआ है, यानी 8888 किसके बराबर है, 1452 के। हमें पता है क्या लगाना है, 100 आर पार की गुना कर देंगे, 88, एक मिनट, नहीं, हाँ, 100 गुना 1452, 1452 बटे में 88, ये 11 से कट रहा है, 11 3, हाँ कट रहा है भैया, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 दूनी ये, और अब 8 एकम 8, अब कट रहा है भैया, एक मिनट, अब देखो ये किससे जा रहा है, अब इसको काट दे दो, और ये 25 4 के पहाड़े से, और ये गया 6 6, 25 छिक्का 150, है ना, 25 छिक्का 150, 15, 25 छिक्का 150, 150 और 15 कितना हो गया, 165। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल। ये पहले ही आ चुका है, डबल बार है, तो ये देखो यहाँ पर ठीक आंसर लिखा हुआ है इसका, है ना, जो हमने तीसरा या चौथा सवाल किया था। आगे चलते हैं भाई। एक व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदी। अच्छा जी, वह 20 पेंसिल 20% के आने में बेचता। यदि सभी पेंसिल पर मिलाकर 40% का लाभ कमा गया है, तो शेष 20 पेंसिल को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा। पहला सवाल, 45 रुपए एक चीज की कीमत है, 40 खरीदी, कुछ भी हो सकता है पेंसिल, या ये हो गया 90 180, यानी कि 1800 रुपये का सामान खरीदा। हमें तो मतलब पैसों से है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में 1800 रुपये का सामान खरीदा भाई। अब वह 20 पेंसिल यानी कि 900 पेंसिल, 900 रुपये का सामान 20% के आने पे बेच देते, यानी कि अट्ठे पे 9 अट्ठे 72, यानी कि 720 रुपये में बेच दिया। अब वो शेष पेंसिल यानी कि 900 रुपये तो 20 पेंसिलों के वो, और इसमें से कितने रुपए का घाटा खाया उस भाई ने, उस भाई ने यहाँ पर खाया 180 रुपये का घाटा, यानी ये भी पूरे करने हैं, यानी कि 0 8 और ये 10, यानी कि टोटल इतने रुपए कमाने हैं इक्वल आने के लिए। लेकिन 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 ये कह रहा है कि 40% का लाभ कमाए ओवरऑल पे, तो ये जो 900 रुपये का माल है इसको कितने में बेचे, 40%। अब आप 1800 का 40% काट दोगे तो भाई 0, और ये 72 यानी 720 रुपये, यानी इसको तो भूल जाओ, ये तो प्रॉफिट है। अब उसको 1800 रुपये कमाने हैं 900 रुपये के माल से, तो सीधी सी बात है भाई डबल बेचना पड़ेगा, यानी कि 100% पे। तो और यही हमारा आंसर है। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सोल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वरना ऐसे बातों से सोच के और बिना पेन उठाए सवाल हो जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो अपना सजेशन जरूर बताएं। और ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप कितने कोर्स कर लो, कितना कुछ कर लो, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न और उसे अटेम्प्ट करना आ गया तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आपका बहुत ही अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी भगवान और किस्मत के ऊपर है भाई। चलिए, एक वस्तु 2000 रुपये प्रति हेलमेट की दर से 3 हेलमेट खरीदता है एक व्यक्ति, सॉरी, वह पहले हेलमेट को 60% के लाभ पर बेचता। वही आ जाओ भाई, 2000 रुपये की चीज है, यानी कि उस बंदे ने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 1200, यानी कि 3200 रुपये में बेच दिया भाई सामान 2000 रुपये का। नेक्स्ट, दूसरे हेलमेट को 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 400, यानी कि 1600 रुपये में बेच दिया भाई। कितने का माल, 2000 का माल। ये सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसे लिखते चले जाओ, मैं बिल्कुल पेपर की तरह करके दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, तीसरे हेलमेट को 30% की हानि पर बेचता भाई, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 1400 रुपये में। कितने का माल, 2000 का माल। अब पूछ रहा है एंड में क्या हुआ भाई, इनको कर लो प्लस, 6000 तो ये हो गए, और ये 0 0 10 12 2 वासी लगा 1 3 4 5 6, यानी 200 रुपये कमाए उस बंदे ने। किसने पे कमाए, इस पे कमाए, 3 0 1 कट गई, 20 रह गया, यानी कि 10 और 3 3 3 करते रहना भाई, 3 3 3, यही हमारा आंसर है 3.3। है ना, मजेदार सवाल। हमने कुछ पॉइंट पेन उठाया नहीं उठाया। अगर आप इसी तरह मैथ सीखना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं। चलिए
विजय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई। यदि क्रय मूल्य, अरे भाई कहाँ चल पड़ा पेन, इसे साफ कर देते हैं भाई। चलिए, विजय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए कम किया जाए तो लाभ 30% हो जाता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? अब ऐसे सवाल जो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिख रखा है, आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे, ये नहीं 660 600 ऐसे मिलेंगे, नहीं ऐसे ही मिलेंगे, इसके मिलते जुलते, और इसके मिलते जुलते ही थे 80 90 इस तरह। तो हमने उठा लिया, सपोज करो यही ऑप्शन। टाइम कंज्यूम, देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं या तो उनको आप स्किप करो या टाइम लो, बाकी ऑप्शन उठाने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे कि उठा लिया भाई, हमने माना कि 60 रुपए है, ठीक है, ऑप्शन से उठा रहे हैं हम, 60 रुपए है, 20% का लाभ, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 72 रुपए में। यदि क्रय मूल्य में 20 रुपए कम कर दिए जाए तो 40 रुपए, इसमें कर देंगे तो 52 रुपए, तो 30% लाभ लाभ होता है, यानी कि 12 × 100 40, जीरो से जीरो 30% आ गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। आप इसी जगह 70 रख के देखना, 80 रख के देखना, 90 रख के देखना, सेटिस्फाई नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ये सिर्फ 60 के साथ हुई है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसे दो ऑप्शन दे दे जिनमें ये सवाल की स्टेटमेंट उसके अंदर संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कई बार, समय की नजाकत को देखते हुए। चलिए भाई, बाकी आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा आपका छोटा बड़ा भाई दोस्त जो भी हूं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकूं। चलिए, एक विक्रेता ने कार निर्माता कार के लिए 4,45,000 का भुगतान किया। कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि एक खरीदार को विक्रय मूल्य पर 20% छूट देने के बाद उसे अपने परिव्यय पर 12 का लाभ मिल जाए? अरे वाह, ये है सवाल भाई मजेदार। अब वो कह रहा है भाई एक चीज है वो इतने में बन गई 4,45,000 में, अब वो चाहता है कि कस्टमर भी राजी हो जा कि भाई ओ भाई 20 रुपए छोड़ दिए लेकिन वो 12 रुपए कमा भी ले। तो आओ चलते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं भी। हमने माना, रुकिए आप, 20% की छूट देने के बाद, यानी कि 4,45,000 रुपए हमारे लिए 80, इसका ये 80% है, हमें इसका 100% चाहिए। आई बात समझ में? अब इसी के बाद ये कह रहा है 12% का लाभ भी चाहिए उसको। एक मिनट, पहले तो हम इसमें, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो हो सकता है इस सवाल में थोड़ा टाइम लगे, मैं आपको अच्छे से अच्छा मेथड बताना चाह रहा हूं। हम क्या मान सकते हैं, हम माने कि अब बाकी आपके पास इसका और शॉर्ट सॉल्यूशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम मान लेते हैं कि 4,45,000 रुपए की चीज है भाई, है चीज। मैं इसको मिटा देता हूं पहले सारे को, एक मिनट। अरे भाई लिख ही रहा है तो। चलिए आइए, माना कि 4,45,000 रुपये कोई चीज है, ठीक है। ये चीज अगर हम अपने प्रॉफिट पे मांग रहे हैं तो ये 12% के बराबर हो गई, यानी कि सॉरी ये हो गई 88 के बराबर, 88 के, है ना। हमें किसके बराबर चाहिए? 100 के बराबर इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा क्या हो गया, ये कह रहा है ये जो चीज आएगी अब आगे, ये तो हो गया वो, ये वो मामला हो गया जिसमें हमें लाभ मिल गया हमारा 12%, ये 88 के इक्वल है, हमें 100 नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब हमें 20% और देना है छूट के नाम पे, कस्टमर को पागल बनाने के नाम पे। तो वो क्या करेंगे, यानी कि ये सारा जो मामला है ये है 80 और हमें इसका निकालना है 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, 0 से 0, 8 से इसको काट देते हैं हम, यहां पर 8, इसको ऐसे नहीं, इसको हम रेशियो मेथड से ट्राई करते हैं। ये भी कैलकुलेशन ज़्यादा ही बढ़ा रहा है हमारी, है ना। एक मिनट, क्या हुआ ये, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब देखें हम इसको रेशियो से करते हैं भाई। कोई चीज़ है, मूल्य 20% की छूट देने के बाद, यानी कि MRP हो गया 100, सेलिंग प्राइस हो गया 80। अब वो कह रहा है
कि ये तो हो गया 12% का लाभ चाहिए उसको, यानी 112, ये बनी बात, और ये हो गया 100। अब दो सेलिंग प्राइस तो हो नहीं सकते भाई, लेकिन हम इसको छोटा कर लेते हैं। पहले 0 से 0, और ये कटेगा 4 से, कट जाएगा 4 एक, 4 दूनी 8, और 4 अट्ठे 32, 4 25, ये हो गया। अब ये 0 0, और ये 4 और 5 और 4, यानी कि 5:4, 28:25। ये क्या है? ये MRP। ये क्या है? ये है दोस्तों सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? ये है उसकी परचेजिंग वैल्यू। देखा, हो गया ना सवाल, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा बनती। अब दो सेलिंग प्राइस तो हो नहीं सकते, तो हम इसे इक्वल कर लेते हैं। इसकी यहाँ गुना कर देते हैं, इसकी यहाँ गुना कर देते हैं। तो ये कितना आ जाए? 8 पंजे 28 पंजे कितना होता है भाई? 8 पंजे 40, 0 4, 5 दूनी 10, 140, ये आ गया। और उसके बाद ये कितना आएगा? 4 दूनी 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8, 112, और ये 25 चौका 100। लो भाई, सारी फिल्म खेल खत्म। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं, 2 के पार्ट से जा रहा है ये 70:5:6 और 50, अभी भी कट रहा है ये, और काट देते हैं भाई। ये है 2 3 5 और 2 और 8 और 25, यानी कि 35 28 35 25। अब हमें दिया क्या हुआ? हमें दिया हुआ है 25, हमें दिया हुआ है 25, और हमसे फाइनल प्राइस पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 4,45,000 गुना में 35 बटे में 25, 5 और 7 भाग, इससे कर देते हैं 4 अट्ठे और 4 निम्मा, ये। अब इसकी गुना कर दो, 3 0, 9 सत्ते 63, 63 का 6 गया, 9 अट्ठे 72, 1 में 7 56, 56 और 4 62, ये हमारा आंसर है। इस सवाल में टाइम लगा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट्स मेथड देना चाह रहा था, और हमारा सवाल शुरू यहाँ से हुआ है। ये सारा बकवासबाजी थी जो मैं आपको बता रहा था। ये है हमारा सवाल, और ये भी बहुत ही छोटा। इस सवाल में थोड़ा मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मैं भी फर्स्ट टाइम आपके सामने यहीं पर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि पहले से प्रिपेयर किए हुए। हाँ, कंपाइल जरूर किए थे। चलिए आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा मेथड आपको सिखा के जाऊं। चलिए आगे। एक व्यक्ति एक्स, मतलब वस्तु का नाम एक्स है, को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 8 रुपये कम था और विक्रय मूल्य 14 कम होता तो उसका लाभ 14% होता। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। लगभग, यानी लगभग में आ गया है ये, लगभग में आ गया है ये। अब ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा आपको आइडिया से ही बताना चाहूंगा। अब वो कैसे? 12% के लाभ पर बेचता है। किसको बेचता है? एक चीज को, यानी 100 रुपए में खरीदी होगी और 112 में बेच दी, यानी लाभ मिल गया 12 रुपए। अब वो लागत मूल्य 8% कम कर लेता है, यानी कि 92 रुपए। अब वो 14 रुपए कम करता है तो उसका लाभ 14% हो जाता है, यानी कि 92 का 14%। 92 का 14% निकालने के लिए हमें 114 चाहिए, यानी कि गुना में 100। ये आप इसी गुना करोगे, 4 दुनिया 8, और ये आ जाएगा 104.88, यानी कि ये आ गया इसका, यानी कि 92 रुपए की चीज कितने बेचता है? 104। आप इसको 105 मान ले, लगभग दे रखा है तो हम उसी को मान के चलेंगे। 112, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया भाई? ये आ गया 7 रुपए। 7 रुपए का मतलब क्या आया भाई? 14 रुपए। 7 एकम 7, या तो आप 1 मान लो, वरना हमने माना क्या था शुरू में? 100 माना था, तो इसकी आर पार गुना, बटे में 7 है, 7 एकम 7 200। हमारे अकॉर्डिंग 200 आ रहा है, ऑप्शन में 200 नहीं मिलेगा। 200 के नीयरेस्ट जो आंसर था वो यही था, और यही हमारा आंसर था जो DSSS ने दिया हुआ था। हो सकता है DSSS में यहाँ पे 197 दे देती, ठीक है ना। तो हमें मिलता जुलता देखना, और 200 से नीचे एक यही आंसर था, बाकी सब इससे ऊपर थे, ठीक है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर ये 105 ये हमने माना है, क्या माना है?
105 माना हमने, है ना। अगर ये 105 पॉइंट कुछ होता और हम 5 मानते तो 200 से ऊपर वाला आंसर सिलेक्ट करते। हमने पहले ही इसमें पॉइंट 12 एक्स्ट्रा माने हैं, इसीलिए हमें 200 से नीचे वाला आंसर लेना। ये थोड़ा ध्यान रखना लगभग के सवालों में। चलिए आगे। 40% और 20% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। ये सीधा क्वेश्चन है भाई। किसी चीज का 100, उस पे 40 की छूट दी यानी कि 80 बचा, और इस पे भी 20 की छूट दी, सॉरी 60 बचा, इस पे 20 की छूट दी तो 80 बचा, और जो भी आएगा 0 से 0 0 0 0 6 6 36 48, यानी 48 रुपए में वो सामान बिका, यानी छूट कितने की हुई? 52 की हुई। तो यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। एक घड़ी 10% के आने पर बेची गई, यदि उसे 140 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। लागत मूल्य पहले जैसा है, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ। 100 रुपए की चीज 90 में बेच दी भाई, हो गया ना 10 रुपए घाटा। अब वो कह रहा है 140 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता, यानी कि ये नहीं पता हमें 104 का यहाँ पे लाभ हुआ। यहाँ 104 यानी 4 का 100 की चीज है, 4 100 ऊपर बेच दी 104 में तो 4 का लाभ हुआ, तो 104 में बेची होगी इसका। अब इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 14, और रियल में डिफरेंस क्या है? 140, यानी 1% की वैल्यू क्या है? ये हो गया 10, यानी कि 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1000। यही लागत प्राइस है। पहले कितने में बेची थी? 900 में। बाद में कितने में बेच दी भाई? बाद में इसका 104 निकाल लो यार, 1040 रुपए में बेच दी थी। सारे प्राइस बता दिए, और क्या चाहिए यार? राउंड लौटोगे। चलो। एक वस्तु को 800 रुपये अधिक में बेचने पर कविता को अपनी बिक्री पर 13% के आने बजाय 7% का लाभ होता है। लागत मूल्य बताए। इसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि डिक्टो 13 की तरह सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। ये यदि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और इस प्रकार लागत मूल्य पर बिक्री करता है तो एमआरपी बताएं। अच्छा जी, जो मैंने 10वां सवाल था ना जिसमें बहुत टाइम लगा था, ये उसी की तरह हो जाएगा। देखो, एक मतलब उसके मिलता जुलता, उतना जितना टफ नहीं है, लंबा नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30%, यानी 100 रुपए का एमआरपी है और उसे 70 पर बेचता है, तो बिक्री करता है लागत मूल्य पर बिक्री, इस प्रकार लागत मूल्य पर बिक्री करता है। तो एमआरपी क्या परसेंट है? अब सीधी सी बात है भाई, 70 रुपए की चीज 100 में बेच रहा है तो 30% एक्स्ट्रा एमआरपी है। इसका निकाल लो, 0 से ये कट जाएगा सारा, 0 0 यानी 300, 300 बटे 7, तो आप काटोगे तो 7 चौक 7 या 21, 7 चौक 28, है ना। तो 28 2 यहाँ गया, 7 दूनी 14, 7 चौक है 7 दूनी 14, और ये 42 पॉइंट कुछ आंसर है, और यही इसका आएगा। चलिए, बाकी आपको फ्रैक्शन याद हो, 3/7, ये 1/7 का 3 गुना है, और वो 14 कुछ होता है, तो उसी का 3 से गुणा कर देते तो डायरेक्ट आंसर। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुफ्त है यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर दर तो लाभ, यानी कि 50 रुपए की एक चीज़ है और वो 40 खरीदता है दूध, 5 चौक 20 यानी 2000 रुपया सामान है। अब वो इसमें क्या करता है? 40 में 12 लीटर चीज़ और मिला देता है, यानी कि ये हो गई 52। अब बेचता तो 50 में ही है, यानी कि क्या हो गया? 0 5 दूनी 10, है ना, 0 5 दूनी 10, 55 25 और 1 2600, यानी कि 600 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। यानी कि कितने पे कमा रहा है? 2000 रुपये कमा रहा है। तो बच्चों वाली गुना कर लो, ये गया सारा। और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भैया, 1 2 3 0 गई, 2 और 1, 30% आंसर आ रहा है भाई इसका। 40 रुपये प्रति लीटर, सॉरी मैंने 5 से गुना कर दिया भाई। 52, 4 दूनी 8, 5 चौक 52 लीटर दूध था। 0 4 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 80, वहाँ मैंने 600 मान लिया था, है ना, 5 से गुना कर दिया था। अब 2000, वही बच्चों वाली गुना करोगे तो 2 से ये 4 कट के 4% आंसर आ जाएगा। चलिए आगे। 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 43,350 रुपये में बेचा जाता है। 4350 रुपये, तो अंकित एमआरपी बताना है।
13% की छूट के बाद, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पर 13 का डिस्काउंट दे दिया। ये MRP है, ये डिस्काउंट है, तो 87 में बेच दिया। तो 4350 डिवाइड बाई 87 और 100, और ये 87 का 5 गुना है, तो 5000 आंसर आ जाएगा। चलिए, विनय एक वस्तु को 1500 रुपये खरीदता है। यह यातायात पर 500 का खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर उसे अब भी 500 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी कि वो उस वस्तु को कहीं ना कहीं 2500 रुपये में बेचता है ना। 1500 रुपये खरीदता है यातायात पर, यानी 2000 ही खरीदी थी, लगा दिए उसने, तो 500 रुपये हो गए। 500 2000 गुना में 100, 3 जीरो कट गई, 25% का लाभ। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ लेकिन है 25। चलिए आगे, ये हमारा सवाल। 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 34% बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, बढ़ाया जाता है। कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। भाई दोनों चीज दे दी। 34 किसके इक्वल है? 51 के इक्वल है। तो प्रति किलोग्राम नया नया निकाल लो या पुराना, मर्जी आपकी है। अगर पुराना निकालना है ये 34, तो 100% निकालो भाई, फिर उसका 34%, फिर ये प्लस करोगे। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 134% ही निकाल लें बाबू। तो 134 मल्टीप्लाई 51, 34, 17 दूनी 64, और 3 2 6 7, 3 7 21, 3 7 200। ये हमारा आंसर है 201। चलिए भाइयों, ये थे आज के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई डाउट हो तो पूछें। अभी आपको लग रहा होगा बड़ी जल्दी सवाल हो रहे हैं, ये एक रिवीजन की सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आप डिटेल में मैथ सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर DSSS को टारगेट करते हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम को, तो मुझे बताएं। बाकी कोई आपका सजेशन हो, आपके छोटे बड़ा जो भी हूँ, भाई के लिए, दोस्त के लिए, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।